अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज संडे है, मंडे वाले दिन आपको ये वीडियो मिलेगी और मैं एक विज़िट पर आया था तो साथ ही मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ। कुछ चीज़ें मेरे सामने बारहा एक ही क्वेश्चन बार-बार आ रहा था और कुछ चीज़ें आ रही थी कि रेट क्या है, प्रॉफ़िट क्या है। और जब उस पे डिस्कशन में करता था तो कुछ लोग नाराज़गी का, खफ़गी का इज़हार करते थे और कुछ लोग बहस करते थे, समझने की कोशिश नहीं करते थे। इस वक़्त मैं मौजूद हूँ क्योंकि मैंने विज़िट करवाया ME3 की साइट का। मैं इस वक़्त करंटली ME3 की साइट पे खड़ा हुआ हूँ। इसके सामने ME2 है और बिल्कुल जो इसके ये ऑपोज़िट साइड जो आपको वो रोड नज़र आ रहा है जिन्ना एवेन्यू, जिन्ना एवेन्यू के सामने ME1 और ME4 की साइड है। आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपको उस साइड का भी विज़िट करवाता हूँ। ME2 का भी मैं आपको रिसेंटली करवा चुका हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं ME2 ME3 का जो लोग कहते हैं फ्यूचर में, या जो लोग समझते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसकी वजह एक ये भी है कि ये बिल्कुल हिल्स के पास है और ये बोटेनिकल गार्डन ऐसे ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अब आ जाते हैं जो क्वेश्चन है उस पे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर लें ताकि आपको आने वाले दिनों में और अपडेटेड वीडियो मिल सके। जब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि जी प्रॉफिट क्या है और क्या चीज़ें हैं, तो मैंने अपने मोस्टली जिन लोगों ने राब्ता किया वो मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, क्लाइंट्स हर मेरे लिए काबिल एहतराम है। मैंने उन्हें बताया कि आपको मैक्सिमम 4-5 लाख, 6 लाख, 10 लाख कैटेगरी के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन फ़ौरन अभी नहीं। कुछ टाइम में मार्केट में एक रेट बनता है, फ़ौरन कोई आपको नहीं दे देगा। उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ और आपको ये कंसीडर करनी है। वो लोग कहते हैं कि जी पिछली लॉट का तो 40-40, 50-50 लाख, 80-80 लाख, करोड़-करोड़ मांग रहे लोग, तो आप हमें इतना कम क्यों ऑफर कर रहे हैं, या आपकी नज़र में ऐसा क्यों है? देखिए, वहाँ पे आपको एक जैसे प्रॉपर प्लॉट की ट्रांसफ़र मिलती है, आपको वो होगा। जो लोग आपसे ले रहे हैं उन्हें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, इधर रिस्क फैक्टर है। उसकी मैं वजहें आपको बता देता हूँ। और जो आपको प्रॉफिट वो ऑफ़र कर रहा है वो उसे नहीं मिलेगा, उसको उससे कहीं ज़्यादा पे करना पड़ेगा जो उसके प्रॉफिट में ही कंसीडर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो आपको 5 लाख रुपया देता है प्रॉफिट, उसके साथ वो आपकी डाउन पेमेंट पे करता है, आपका टैक्स देता है और ये सारी चीज़ें पे करता है, प्रॉफिट देता है, और वो उसी के नाम पर रहती हैं जिसके नाम पे बैलेटिंग आई है, जिसको प्लॉट अलॉट हुआ है, उसके नाम पे ये सारा करता है। तो एक ये रिस्क फैक्टर थोड़ा-सा आ जाता है। हर बंदा ऐसा नहीं होता, लेकिन हर बंदा एक जैसा नहीं होता, कुछ काली भेड़ें भी होती हैं जो कि चीज़ ऐसे करके मुकर जाते हैं, या लोग बाद में अपनी कमिटमेंट से मिसकमिटमेंट कर लेते हैं। तो वो ये करेगा, फिर जब उसके आपके नाम पे जिनको अलॉट हुआ है, जिनका नाम बैलेटिंग में आया है, उनको करने के बाद वो दोबारा आपका टैक्स देता है जो कि फिर 4.5% है। वो अपना टैक्स देता है, अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस देता है। तो ये सारा चीज़ें मिला के अगर आप कंसीडर करें तो एक 5 मरले का प्लॉट जिसका टैक्स ट्रांसफ़र फ़ीस कम होगी, उस वो भी अराउंड जो है 15 से 20 लाख के करीब उसे पड़ जाएगा। तो ये एक तरह से वो प्रॉफ़िट में ही अपने करेगा। कल को वो बेचेगा तो वो इस चीज़ को कंसीडर करेगा कि क्योंकि वो उसने पे किए हैं, ये नॉट पेड में तो वो कंसीडर नहीं करेगा, उसकी जेब से पैसे गए हैं। एक ये, और दूसरा फैक्टर मैंने आपको बता दिया कि रिस्क जो है, कोई मुकर जाए उस वजह से, तो कोई भी आपको फौरी तौर पे इतना नहीं प्रॉफिट ऑफर करेगा। आप इस चीज़ को समझें। जो लोग देखें, 10,000, 15,000, 20,000 पे कोई भी आपको 40 या 50 लाख का प्रॉफिट नहीं देगा। आपको एक रीजनेबल है, और 10,000 या 20,000 की इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 4, 5, 8 लाख, 10 लाख का प्रॉफिट मिलता है, तो एक ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। एक बहुत अच्छी चीज़ है, इतने में कहीं भी दुनिया में किसी जगह पे आपको इतना एक पर्ची पे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो आप थोड़ा-सा इस चीज़ को कंसीडर कर रखें और एक नॉर्मल डिमांड करें ताकि आपको एक अच्छी ऑफ़र आए। आपका हक है, देखिए ये एक ह्यूमन फैक्टर है कि बेचने वाला कहता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले और खरीदने वाला कहता है मुझे कम से कम में चीज़ मिल जाए। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमने ही बनानी है। मेरे साथ जो मेरी तरह के और जो मेरे भाई हैं जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, हम सब ने मिलके एक आप दोनों पार्टीज़ की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है। आप लोगों के एग्रीमेंट्स वगैरह दोनों को सैटिस्फाई करवाना है कि जी कोई मसला मसाइल नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को कंसीडर करते हुए थोड़ा-सा प्रॉफ़िट को जायज़ तरीके से माँगे ताकि आपकी भी डील क्लोज़ हो। अगर आप नहीं करते और आप जो है डाउन पेमेंट करने की भी सकत में नहीं है, तो आपको भी कोई हासिल-वसूल नहीं होगा। अगर ये डेट निकल जाती है, 1 महीने की डेट दी है,
उसको 8-10 दिन और एक्सटेंड कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन कर देंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो उसके बाद जो है अगर तब भी आप नहीं करते तो कुछ भी नहीं होगा, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, नथिंग एल्स। तो आप इस हिसाब से इसको कंसीडर करें, एक अच्छा मुनासिब प्रॉफिट मांगे। बाकी जो जो लोग मुझसे रब्ता कर रहे हैं मैं उनको वैसे भी समझा रहा हूँ, अच्छे से अच्छा प्रॉफिट आपको लेके देने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी जो मार्केट में अभी ओपन हुई है प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैंने अपने क्लाइंट्स को ये बोला कि आप थोड़ा सा वेट करें ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे ऑफर हो, अच्छी प्राइस मिले। तो अल्लाह आपके रिस्क में बरकत डाले। जो लोग बेचना चाह रहे हैं उनको, जो लोग ले रहे हैं अल्लाह उनके लिए अच्छे असबाब बनाए। कोई ऐसी बदमज़गी ना हो जिससे वो बाद में परेशानी में मुब्तला हो। तो आप इन सारी चीज़ों को कंसीडर करें। कोई और चीज़ें पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर के हवाले से कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो नंबर आपको स्क्रीन पे वक्तन ब वक्तन नज़र आ रहा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।